देखिए, भगवान की पूजा पाठ करते करते काफी सालों बीत गए। प्रश्न बनता है हमारा, क्या भगवान हमारी सुनते हैं? सबका प्रश्न होगा ये, क्या भगवान सुनते भी हैं? देखिए, जब भी हम भगवान के पास गए तो हम धन्यवाद से भरकर गए। किससे भर के गए? भगवान तेरा धन्यवाद है, हमने दिमाग से इतना गलत सोचा पर तुमने मेरा दिमाग बंद नहीं किया। कि भगवान की कृपा कम है? क्या भगवान सुनते नहीं है? सुनते हैं। अगर वो हमारी गलत चीज को देखते तो क्या होता? कितनी गलतियां हुई पर भगवान ने हमें माफ किया। उन्होंने हमारा दिमाग बंद नहीं किया। हमने जुबान से कितने लोगों को गलत बोला पर उन्होंने हमारी जुबान कभी नहीं खींची। देखिए, घर में एक बच्चे को या बच्चा गलत बोल जाए तो हम क्या कहेंगे? हमारा रिएक्शन क्या होता है? 2 दिन तक अपना मुंह मत दिखाना। हम कितनी जल्दी रिएक्शन कर जाते हैं। पर भगवान हमारी कितनी सुनता है। कितना तो हमने गलत सोचा, उसने इतना अच्छा हमें जीवन दिया, उसके बाद भी हमारी गलत सोच बंद नहीं हुई। उसकी कृपा है, वो सुनता है। ज्ञान से ये चीज समझ में आती है कि भगवान हमारी देखभाल कर रहा है। देखिए, इसमें गुरु नानक देव जी का उदाहरण लेते हैं। एक बार गुरु नानक देव जी नदी में गए। गहराई में जाने के बाद जब वो वापस बाहर आए, वो जैसे थे वैसे नहीं थे। उनका जीवन बदल गया। ऐसे ही हम अपने जीवन में देखे, गुरु के पास आए थे तो हम एक अपनी याचिका लेकर आए थे, एक भिखारी की तरह आए थे। और गुरु ने हमें क्या दिया? कहते इतना महान बना दिया कि अब लेना नहीं, देना ही देना है। ऐसे ही गुरु नानक देव जी के जीवन में वो नदी के अंदर गए, वापस आए तो उन्होंने जीवन को, सबके जीवन को देखिए दान दिया, जीवन दान दिया सबको। अपना सारा जीवन भगवान के लिए लगा दिया, सब लोगों के लिए लगा दिया कि सबको मैं समझा पाऊं कि परमात्मा है, भगवान आपके अंदर है। देखिए, हिंदू मुसलमानों के कितना झगड़ा था। वो सबको एक करके देखते थे। वो क्या कहते थे कि तुम 2 हो ही नहीं, हम सब एक हैं। पर सही मायने में सबको प्रमाण चाहिए। तो मुसलमानों को अंदर से लगने लगा कि ये सब हम सब लोगों के अंदर में हमारा मन गुमराह कर रहे हैं। तो कहा कि हम सब एक हैं। तो नानक जी हमारी कहां पर आकर क्या होती है मुसलमानों की? दरगाह। हमारी दरगाह में आकर के नमाज पढ़े, अगर हम सब एक हैं तो। गुरु नानक देव जी ने कहा बिल्कुल सही है, ठीक है, मैं जाकर के नमाज पढ़ूंगा। कहते हैं आप हमारे साथ चलो। दोनों गए। गुरु नानक देव जी ने कहा कि एक शर्त है मेरी, आप साथ में नमाज पढ़ोगे। दोनों ने कहा वो तो हम रोज ही करते हैं, हम नमाज ही पढ़ेंगे और आते किस लिए हैं? बोले ठीक है, चलो पढ़ना शुरू करो। एक ने पढ़ना शुरू किया। गुरु नानक देव जी चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे, पर नमाज नहीं पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे हो? कहते तुम भी नमाज नहीं पढ़ रहे हो। तुम शरीर से
एक नाटक कर रहे हो, तुम शरीर से खड़े हो, पर तुम्हारा ध्यान तो घर में जो बछड़ा बंधा हुआ है वहां पर आपका ध्यान है। आपने नमाज पढ़ी ही नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नमाज कैसे पढ़ता? दूसरे से पूछा कि अरे मैंने तो नमाज पढ़ी है, फिर मेरे साथ क्यों नहीं पढ़ी? कहते हैं तुम काबुल में घोड़े खरीद रहे थे, तुम भी यहां नमाज नहीं पढ़ रहे थे, दोनों के शरीर थे पर मन नहीं थे। ये खाली एक शरीर का नाटक है। बाहरी रूप से, आंतरिक रूप से जब आप एक नहीं हुए नमाज पढ़ते हुए, तो आपने नमाज को नहीं पढ़ा। अब दोनों जान तो गए कि हमारा मन कहां है, घर में बंधे हुए बछड़े के पास, और दूसरा काबुल में घोड़े खरीद रहे हो। दोनों के अंदर में ये ध्यान पक्का हो गया। गुरु नानक देव जी सही कह रहे हैं, पर मन इतना मानता कहां है। ऐसे ही हमारे जीवन में जब गुरु आते हैं तो हमारा भी मन यही कहता है। हमारा शरीर तो होता है पर मन घर में होता है। तो गुरु हमें एक बात समझाना चाहते हैं कि हम सब एक हैं, तो हमें एक दूसरे की अनुभूति होनी चाहिए, एकता की अनुभूति होनी चाहिए। जब हम उस एक से मिल जाएंगे, उस परमात्मा से मिल जाएंगे, तो सारी प्रकृति एक होकर के आपका कार्य करेगी। आपको अलग अलग काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब मिलजुल कर काम करेंगे। सतयुग में क्या होता था, सब देवी देवता होते थे, कोई देवी देवताओं की पूजा ही नहीं करता था। सब क्या थे, एक दूसरे को देने वाले। और जैसे जैसे ये कलयुग बढ़ता जा रहा है, मां बेटी को नहीं मानती, बेटा मां को नहीं मानता, कोई भी रिश्ते, किसी भी रिश्ते में, किसी भी संबंध में वो मिठास नहीं है। पति पत्नी के आज जोड़े दिखाई देते हैं, पर जोड़ा कहीं से नहीं दिखता। जोड़ा किसे कहते हैं, जो दोनों एक दूसरे के पूरक हो। किसके कारण अलग अलग लग रहे हैं, क्या कारण है? हमें आत्मा अनुभूति नहीं हुई, हम एक में नहीं आए। हमारा स्थूल शरीर अलग चल रहा है, मन अलग चल रहा है, बुद्धि कुछ और कह रही है। हम ही तीन हो गए, एक शरीर तीन भागों में बटा हुआ है, तो दूसरे से तो मिलेगा कैसे? फिर शरीर के संबंध हमारे बनेंगे कैसे? बन ही नहीं सकते। आप बाहर से मिलाओगे, इधर से कहते ना, एक मेंढक किसी बाउल में डाला, दूसरा मेंढक थोड़ी सी देर में देखे तो वही मेंढक बाहर निकल के भाग गया, दूसरा उठा करके लाए तो फिर डाला तो दूसरे वाला फिर निकल के भाग गया। ऐसे ही हमारे शरीर तो एक साथ बैठे हैं, पर मन फुदक करके कहीं ना कहीं भागता रहता है, एक नहीं हो पाता। हम बाहर से एक होना चाहते हैं, पर आंतरिक रूप से एक नहीं हुए, तो आपके साथ प्रकृति कभी सहयोगी नहीं होगी। कोई भी रिश्ता आपका एक नहीं होगा। तो एकता में आने के लिए सबसे पहले हमें उस परमार्थ की तरफ चलना है, उस अध्यात्म की तरफ चलना है, जहां करंट एक है। क्या है? परमात्मा एक है, उससे मिलोगे तभी उस परमात्मा से चलने वाली ये प्रकृति तभी तो आपका साथ देगी, तभी तो आपके लिए सहयोगी होगी। बाहर से आपने वायर पकड़ ली और करंट का अंदर की वायर है, उसको तो आपने जोड़ा ही नहीं। तो ये बात समझ में आ रही है कि आंतरिक रूप से आपने अध्यात्म को समझा ही नहीं, आत्मा को समझा नहीं, और शरीर मन बुद्धि को लेकर चले तो कहते ये काम ही नहीं आएंगे, ये आपके एक होकर चलेंगे ही नहीं। कारण क्या है? क्योंकि आपने उस पावर हाउस से अपने आप को जोड़ा ही नहीं। पहले ये तीनों, शरीर मन और बुद्धि, जब तक आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक ये संसार आपका बिखरा रहेगा, कभी एक नहीं हो सकता। एक की जगह पर आकर ही तो एक हो सकता है। पर हम सब सिक्के इकट्ठे कर लें, तो कॉइन इकट्ठे करोगे तो क्या मिलेगा? कितने सारे रुपए हो जाएंगे? कुछ नहीं, भारी ज्यादा होंगे और उनकी कीमत कुछ नहीं होगी। ऐसे ही हम अपने जीवन में देखें कि हम अगर आत्मा की तरफ चलेंगे, एक की तरफ चलेंगे, तो ये सारे सिक्के किस में बदल जाएंगे? बड़े नोटों में। किस में बदल जाएंगे? कहते हैं ये सारे सिक्के तो होंगे ही होंगे,
और आप पावर हाउस से जुड़ गए, वो तो आपका परमात्मा ही है, वो ईश्वर ही है। तो ईश्वर की तरफ जब हम चलेंगे तभी हमें पता लगेगा कि भगवान मेरी कितनी सुनता है। वो आंखों से दिखाकर भी हम अनदेखा कर सकते हैं। हम क्या कहते हैं, आंखों से जो अच्छा दिख रहा है और हमें गुरु का ज्ञान अच्छा दिखाई दे रहा है, सुन रहा है, फिर भी हमने गुरु के ज्ञान को अनदेखा कर रखा है। भगवान हमसे बेइंतहा प्रेम करते हैं, फिर भी हमने भगवान के प्रेम को क्या कर रखा है, अनदेखा कर रखा है। जीवन में गुरु ही तो मिले हैं जो हमारे प्रेम को समझते हैं, जिन्होंने हमें प्रेम दिया, हमें जीना सिखाया, रहना सिखाया। तो सुना किसने? गुरु ने। निराकार साकार रूप में आकर के हमारी बात को सुनता है और सुन करके हमें रिप्लाई करता है। संसार में हमारी कौन सुनता है? कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता, कोई उत्तर भी नहीं देता। फिर भी हमारा मन उधर क्वेश्चन करने में बना रहता है। इसका मतलब हमारा ध्यान ही नहीं है कि भगवान मेरी हर बात को सुनता है। भगवान ने ना हमारी जुबान खींची और ना ही हमारा दिमाग छीना, तो भगवान ने हमें संभाले रखा। देखिए कैसे निश्चय होगा कि आपकी आस्था 100% सही है। हम कैसे कहेंगे कि हम 100% सही है? जज तो अपने आप को ही करेंगे, प्रश्न तो अपने आप का है। इसमें बताया, जीवन में हम किसी भी फील्ड में आगे बढ़ते हैं, चाहे हमारा दुकान है, चाहे हमारा शोरूम है, या कोई भी व्यापार है आपका, उसमें आप कितने ईमानदारी से काम करते हो। ईमानदारी से काम करोगे तो आपकी भरपूर कमाई होगी। एक व्यक्ति सुबह सुबह दुकान खोलता है, वो अपने परिवार के लिए खोलता है, अपने लिए खोलता है, बस इस सीमा से खोलता है कि इतने ही ये दुकान इतने पैसे दे दे कि मेरा और मेरे बच्चे का परिवार चल सके। तो भगवान आपको कितना देगा? पहले तो आपके अंदर में ईमानदारी होनी चाहिए, कर्म के प्रति ईमानदार होने चाहिए। पर वो ईमानदारी नहीं होगी तो भगवान क्या करेगा? आपको उतनी आमदनी देगा ही नहीं, क्योंकि आप खाली हम दो हमारे दो, हम परिवार के लिए जीते हैं। तो भगवान कहता है, इस दुकान से मैं उतनी ही कमाई दूंगा जितनी तुम खाली अपने छोटे से दायरे के लिए कमाना चाहते हो। आपने दुकान खाली अपने लिए करी है, भगवान के लिए नहीं। कोई ये सोच करके दुकान खोलता है, शोरूम खोलता है कि मैं सबके लिए कमाऊंगा। देखिए उसमें रहने वाले, आने वाले कितने लोग होते हैं, पियन से लेकर के मैनेजर तक इतने लोग होते हैं। सबको आप इनकम देते हो, सबको देते हैं, तो कितने लोग काम करने आते हैं वहां पर? बहुत सारे लोग आते हैं। उन सब लोगों के घर का खर्चा चलता है। तो आप सारी इनकम उनको कब दे पाओगे? जब आपका भाव भगवान के प्रति होगा। दुकान अपने लिए करी है तो एक दिन दुकान बंद हो जाएगी, चलेगी ही नहीं, व्यापार ठप हो जाएगा, आपको कोई कामयाबी नहीं करेगा। कारण क्योंकि कर्म के प्रति ईमानदार नहीं हो। ईमानदारी से अगर कर्म करते तो भगवान एक का 100 कर देता। आज एक छोटा सा काम करने के लिए इंसान के अंदर ईमानदारी नहीं होती, तो कहते हैं इतना पैसा लगाया सारा लॉस में चला गया। उसका कारण क्या है? क्योंकि अंतःकरण से साफ नहीं है, कर्म के प्रति ईमानदार नहीं है। एक व्यक्ति के साथ आपने बेईमानी कर ली तो भगवान ने क्या कर दिया? 10 लोगों के ग्राहक को रोक दिया। कहते एक में से ही तूने इतना निकाल लिया तो मैंने 10 ग्राहकों को दूसरी दुकान पर भेज दिया। क्योंकि आप क्या थे? बेईमानी का तो आपको ही पता चलेगा। तो आपके अंदर में वो परमात्मा बैठा है। हमने जब तक इस परमात्मा को नहीं देखा तब तक ये इंद्रियां कभी ईमानदार हो ही नहीं सकती। ना ये मन ईमानदार हो सकता, ना ये बुद्धि ईमानदार हो सकती। व्यक्ति क्या कहेगा? पेट के लिए तो कमाना ही है ना। तो भगवान क्या कहते हैं? तेरे दरवाजे पर, तेरी दुकान पर भीड़ ही नहीं लगने दूंगा।
सारी भीड़ को मैं कहां कर दूंगा, दूसरी तरफ कर दूंगा, मैं हवाई बदल दूंगा। पर हम भगवान के साथ क्या करते हैं? अपने अंदर बैठे उस परमात्मा को धोखा दे रहे हैं, पर परमात्मा इस पूरी सृष्टि को चला रहा है। किसको चला रहा है? पूरी सृष्टि को। आपकी श्वास कौन चला रहा है? भगवान चला रहा है। तो आप अगर बेईमानी जैसे ही करोगे तो भगवान क्या करेंगे? आपकी जुबान अगर भगवान का नाम नहीं लेती है तो भगवान आपको क्या दिलाएगा? जुबान से क्या मिलेगा? कहते ये जुबान सरस्वती जी के लिए मिली थी, ज्ञान देने के लिए मिली थी, पर हम कहते हैं ज्ञान देने के लिए समय नहीं है, तो कहते हैं संसार में कितना भी बोलते रहो, आपकी सुनने वाला कोई नहीं होगा। तो जुबान पर कंट्रोल क्यों नहीं होता है? जब हम इस जुबान को भगवान की तरफ नहीं ले जा सकते तो दूसरी जुबान हमारे लिए लाभदायक होगी। भगवान हमारे सामने कोई मीठी जुबान वाले को खड़ा करेगा? क्यों नहीं करेगा? कारण क्या है उसका? सारा संसार उल्टा मिलना, उसका क्या कारण है? हम ईश्वर की तरफ चलना ही नहीं चाहते। कहा एक बार तू सत्संग की तरफ कदम बढ़ाकर तो देख, साक्षात परमात्मा आपके आगे आगे चलेगा। आपकी श्वास को अगर भगवान संभालता है तो क्या आपकी जुबान को नहीं संभालेगा? पर हमने अपने अंदर बैठे उस परमात्मा को इग्नोर करके हम सारी चीजों में कामयाब होना चाहते हैं। क्या कामयाब हो जाएंगे? हो जाएंगे? हम अपने साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं कि हम सारी प्रकृति को अपना दासी बनाकर काम करा लेंगे। कोई आपका दास नहीं बनेगा, आप इस प्रकृति के दास रूप में रहोगे, आप नौकर रूप में रहोगे, आपको मालिक ही नहीं बनने दिया जाएगा। इस बात से समझ में आता है, कहा है कि जो जानवर होते हैं, देखिए जड़ता में होते हैं, वो भगवान का नाम नहीं ले सकते तो वो किसी के पशु ही बन सकते हैं। जो भगवान का नाम नहीं ले सकता तो उसे जानवर बना दिया जाता है। ऐसे ही जब हम अपने अंदर में उस आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक हमारे अंदर में इन इंद्रियों में पशुता ही रहेगी, और पशु खाली दूसरे के काम आता है। जानवर हमेशा दूसरे के काम आता है। तो हम अपने जीवन में देखें, जब तक इन इंद्रियों में ईमानदारी नहीं आएगी तब तक ये मन टिकेगा ही नहीं, शांत नहीं होगा, विनम्र नहीं होगा। तो कहा व्यापार में आपके क्या नहीं मिलेगी? बढ़ोतरी नहीं होगी, आपका व्यापार ठप हो जाएगा। आप कहेंगे धीरे धीरे ऐसा कैसे हो गया? देखिए सब काम धीरे धीरे ही होते हैं। अगर प्रकृति एक ही बारी में सारा पलट देती तो हम जिंदा भी नहीं होते। धीरे धीरे भगवान ने हमें आवाहन किया, भगवान ने बताया देख मैं सब कुछ देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, तुम जिस मुख से बोल रहे हो मैं सारा ध्यान मेरा तुम्हारे ऊपर है। पर लिखने वाली प्रकृति है, दंड देने वाली प्रकृति है, पर लिखने वाला अंदर बैठा है, वो सब कुछ लिख रहा है। तो फिर हमें अपने प्रति ईमानदारी नहीं होगी तो क्या हम दूसरे के काम आ जाएंगे? क्या कारण है? हम एक नेक इंसान नहीं है। नेक इंसान होंगे तो सबसे पहले हमें अपनी श्रद्धा और आस्था को देखना चाहिए कि मेरी भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा है। इंद्रियां तो बाद में आती है, पहले आप देखो तो सही, आपको ये विश्वास है कि आपको भगवान चला रहे हैं। देखिए मंदिर में जितने भी मूर्ति हैं वे सारी मूर्तियां पास्ट की है, सारी पास्ट की है। हम पूजा किसकी कर रहे हैं? जो दुनिया से चले गए हैं उनकी मूर्तियां लगी हैं, तो हम पास्ट की पूजा कर रहे हैं। और प्रेजेंट की पूजा क्या है? जो सद्गुरु आज वर्तमान में ज्ञान दे रहे हैं, तो वर्तमान की पूजा किसे कहते हैं? जो साक्षात गुरु हमें ज्ञान देना चाहते हैं। ऐसे ही गुरु नानक देव जी सबको ज्ञान देना चाहते थे, पर धीरे धीरे जो लोग ज्ञान को प्राप्त करना नहीं चाहते थे तो कहते हैं लास्ट में उन्हें ग्रंथि रखना पड़ा, क्योंकि अंतःकरण साफ ना हो और ज्ञान देने के लिए बोल दिया जाए।
तो क्या होगा? सच को भी झूठ में बदल देंगे। कौन थे जो सच को भी झूठ में बदलने के लिए तैयार थे? देखिए, लास्ट में उन्होंने उस शास्त्र को रखना पड़ा, उस ग्रंथ को रखना पड़ा कि यही गुरु है। क्यों? सभी शरीर भाव में आ गए थे, आगे आगे शरीर भाव में आ गए, और शरीर भाव में आने के बाद शरीर भाव वाला इस ज्ञान को नहीं दे सकता। ज्ञान से, कहते हैं, मन के पार जो जाता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, वही इस प्रकृति को बैलेंस रख सकता है। हमारे अंदर में हमारे शरीर और मन का ही बैलेंस नहीं है। शरीर कुछ और कहता है, मन कुछ और करता है। मन नहीं करना चाहता किसी कर्म को और शरीर को करना पड़ रहा है। तो बताइए, आप दो हैं या एक हैं? आप ही दो हुए, आप ही दो हो गए, और बुद्धि कुछ और करना चाहती है। अब आप शरीर से तो कहेंगे कि मेरी मजबूरी है, क्या करूं, और मन चाहता नहीं है। जब आप ही द्वैत में हो तो दूसरे से मैचिंग आपकी कैसे हो जाएगी? पर व्यक्ति जिंदगी भर मैचिंग करता है। आपने सूर्य को देखा होगा, जब आगे की तरफ से प्रकाश पड़ता है तो आपकी परछाई कहां जाती है? पीछे जाती है। आपकी छाया पीछे जाती है, और पीछे से प्रकाश आता है तो आपकी छाया कहां आती है? आगे आती है। सूर्य का प्रकाश सीधा डायरेक्ट आपके सेंटर में पड़े तो आपकी परछाई कहां जाएगी? आपके अंदर। तो इसका मतलब छाया और आपका प्रकाश एक हो गया। क्या हो गया? इसका मतलब मन और आपका शरीर एक जब होगा, जब आप सेंटर में जाएंगे। तो व्यक्ति क्या कहता है? मैं सेंटर में जाता हूं। तो सेंटर कौन सा है? सेंटर अध्यात्म है। जब आपका मन सेंटर में आ जाएगा तो आपकी छाया ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, आपका द्वैत मिट जाएगा और आप एक में आ जाएंगे। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।